जी बुआ जी, और एक बहुत अच्छी खबर है। सच? जल्दी सुना। खुशी माँ बनने वाली है। क्या? तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुझे कब मालूम हुआ? मुझे तो क्या, हम सबको करवा चौथ वाले दिन ही पता चला। इससे पहले खुशी ने हम सबसे छुपाया था, लेकिन घर में सब बहुत खुश हैं। अरे भाई खुश तो होंगे ही। रमन भाई साहब और नीलम भाभी दादा दादी जो बनने वाले हैं, इससे बड़ी खुशी की और खबर क्या हो सकती है बेटे? खुशी है वहाँ, जरा मेरी बात करवा दे। जी खुशी घर पे है तो, लेकिन एक मिनट बुआ जी। अच्छा। बुआ जी का फोन है, तुझसे बात करना चाहती है। सुन, हमारे झगड़े के बारे में उनको मत बताना। उनको बहुत इतनी अक्ल तो है हमें, अगर तुम ना भी कहती तो भी हम नहीं बताते। हेलो बुआ जी। अरे खुशी, तुम्हें नहीं मालूम ये खबर सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। मैं अभी विमला बहन को फोन करती हूँ। ओफो, मैं भी कितनी पागल हूँ। उन्हें तो तुमने सबसे पहले फोन किया होगा। जी, मम्मा का फोन आया था, वो बहुत खुश है। अरे बेटे खुश क्यों नहीं होंगी? वो नानी बनने वाली है। अच्छा देखो बेटा, अब तुम सिर्फ अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। बाकी की सारी चिंताएं तुम हम सब पे छोड़ दो। श्रुति है वहां तो जरा उसे फोन देना। जी बुआ जी। देखो बेटा, अब तुम खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखना। विमला बहन जी ने और खुशी ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। अब यही एक मौका है कि हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। देखो बेटा, चूकना नहीं तुम। जी ओके बेटा। मैं तो खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ बुआ, अगर वो चाहे तो। कम ऑन यार, बंद करो। राहुल टीवी बंद करो। अरे क्यों? इतना अच्छा तो प्रोग्राम आ रहा है, देखो ना। कम ऑन यार, हर वक्त टीवी कैरम। मेरी उंगलियां भी थक गई हैं। फिर और क्या करें? हम लोगों को कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। वैसे भी एग्जाम्स खत्म हो गए ना। आइडिया, पिकनिक पे चले? ये जरूरत नहीं है, मैंने मजाक किया था। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे मम्मी डैडी, हमारे मम्मिया डैडिया के पास इतना टाइम है कि हमें पिकनिक पे लेके जाएंगे? और वैसे भी अगर वो हमारे साथ आएंगे तो पिकनिक में कौन सा मजा आएगा? उनको लेके कौन जाएगा? हाँ अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि हम अकेले पिकनिक पे जाएंगे? भूल जाओ। एक मिनट, हमारे भैया भाभियां किस लिए हैं? उन्हें साथ ले जाते हैं, परमिशन भी मिल जाएगी और मजा भी किरकिरा नहीं होगा। यस! पता है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठे रहेंगे। हाँ। और हम लोग को मस्ती करने से कोई नहीं रोकेगा। और एक और फायदा भी है। वो क्या? पिकनिक का सारा खर्चा वही उठाएंगे। ए नॉटी! अरे तो ये कहो ना कि अपने भाइयों को बकरा बनाने का है। एक मिनट, इसका मतलब फॉर्मूला बकरा अप्रूव। विशाल भैया। जी भाभी। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, मगर क्या बात है? बेझिझक कहिए। विशाल भैया, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, या अगर मैं कुछ गलत कह दूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आप कहिए तो मुझे आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगेगा। विशाल भैया, मुझे खुशी की बहुत फिक्र हो रही है। दरअसल वो हमेशा से ही बहुत नर्म दिल और बहुत भावुक लड़की रही है, इसलिए जब हम भी बात करते थे तो हमें सोचना पड़ता था कि कहीं हमारी बातों से उसके दिल को चोट ना पहुंचे। और अब तो वो प्रेग्नेंट है, हमें उसका और ख्याल रखना होगा। उसे और प्यार और सहारे की जरूरत है। उसके खाने पीने में, रहने घूमने फिरने में हमें और एहतियात बरतनी होगी। मैं जानती हूँ कि ये सब खुशी को आपसे मिल रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस वक्त उसका खास ख्याल रखें, प्लीज। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुशी का मैं खास ख्याल रखूंगा। और वैसे भी अब
उसका ख्याल रखने वाला मेरे अलावा है कौन? जिन दोस्तों पे उसे बहुत भरोसा था वो दोस्त अब रहे नहीं, तो जाहिर है कि उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अब उसके पति पे है, और पति की जिम्मेदारी निभाना मैं बखूबी जानता हूं। और कुछ भाभी? तो अब मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। ओके। इस डिजाइन में कौन से कलर भरूं? भाभी आप ही बताइए। अर्थ कलर्स नहीं यूज करना चाहती, बहुत यूज कर चुकी हूँ। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो, इस वक्त भाभी को आराम की सख्त जरूरत है। कम ऑन, उनका दिमाग खाना बंद करो। गो गो गो। ठीक है, अब ये टेंशन मैं आपकी मम्मी को दूंगी। ओह यू मोस्ट वेलकम। अगर उन्होंने तुम्हें टेंशन ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी कबीर गिल नहीं, समझी? देखा जाएगा। जानबूझकर कुल्हाड़ी पर पैर रखने जा रही है। डोंट यू थिंक सो? बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी उम्र में मैं चाचा बनने जा रहा हूं। अरे अभी तक तो मैं खुद बच्चा हूं। आप देखें कि संजना नहीं आई, पर उसने मुझसे कहा कि वो आपको पहले ही मुबारकबाद दे चुकी है। अगर आप लोग का झगड़ा नहीं हुआ होता ना भाभी, तो संजना जरूर आती। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना, तो संजना ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। इस बिगड़े हुए नवाब को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है भाभी। पर इतनी सी बात पे आपने संजना से झगड़ा क्यों किया? उसने तो आपको भला ही चाहा था। खैर एनीवेज, आजकल का भला सो हो गया। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जब विशाल बाप बन जाएगा ना, तो वो एक जिम्मेदार इंसान भी बन जाएगा। विशाल बाप बनने वाला है, मैं चाचा बनने वाला हूं। आई कैन नॉट बिलीव दिस। और बिगड़े हुए नवाब बापू बनने वाले हैं, मैं चाचा बनने वाला हूं। टक 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 टक। ओफो, इस लड़की ने तो हद कर दी है। देखो कितना बज गया। इतनी देर हो गई है। दीपिका, तुम भी कमाल की हो। पहली बार तुम्हें क्लब की पार्टी में लेके जा रही हूँ और पहली बार मुझे देर होगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सॉरी, तैयार हूँ अब मैं। चल चल। ओ गॉड, मैं पर्स भूल गई। 1 मिनट। हे भगवान। नमस्ते बहन जी। आइए विमला जी, कैसी हैं आप? बस ठीक। आइए बैठिए ना प्लीज। नमस्ते बच्चियों, ये लो, ये तुम्हारे लिए। अरे विमला जी, आप हमेशा तकल्लुफ क्यों करती हैं? इसमें कोई तकल्लुफ नहीं है। ये बताइए घर में सब कैसे हैं? घर में तो सब ठीक ठाक है। खुशी को बुला दो। हाँ। बेटा जाओ, भाभी को नीचे ले आओ। जी मामा। श्रुति और संजना को भी बुलाइए। हाँ, क्यों नहीं। जाओ बेटा, अपनी भाभियों को लेकर आओ। कहो कि उनकी मम्मी आएंगी। जी। कुछ पीजिए ना। अब आप तकल्लुफ कर रही हैं। अरे नहीं, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? अरे नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छी लग रही हो दीपिका। थैंक यू, मैं तैयार हूँ। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, हमारे क्लब ने ना फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम रखा है मुंबई शेरेटन में, वहीं जा रहे हैं। वहाँ तो मैं कल ही होकर आई, कुछ खास नहीं है। जाने से पहले ही सारा मजा किरकिरा कर दिया, अब वहाँ खाक जाएगा कोई। क्या मम्मा आई है और हम तीनों को साथ बुलाया है? हाँ। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम जाओ। ओके, जल्दी आइएगा। पिछली दफा भी हमें मम्मा के सामने एक होने का नाटक करना पड़ा था। इस बार भी उन्हें हमारी लड़ाई का पता ना चले, इसलिए वही नाटक दोहराना पड़ेगा। आपकी मम्मी आई है। क्या? ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम तीनों में झगड़ा हुआ है। अगर उन्हें पता चल गया,
उनका दिल टूट जाएगा। मम्मा, हाँ मेरे बेटे। दूधो नाओ फूतो फलो, बहुत बहुत मुबारक हो। अब इस गोद में एक चांद सा बच्चा खेलेगा। आ जाओ। श्रुति, कैसी हो बेटा? अच्छी मम्मा। संजना, कैसी हो? ठीक हूँ। खुशी, मैंने नीलम जी से इजाजत ली है। कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ रहेगी। वैसे भी बहुत दिनों से तुम मेरे पास आई नहीं है। और इन दोनों के बगैर तो तू नहीं आएगी। तुम दोनों को भी साथ में आना है। मुझे यकीन है घर के बड़े मेरी इस गुजारिश को मान लेंगे। कमाल है बिमला जी, हमें क्या इतराज हो सकता है ना? भाई हम तो चाहते हैं कि सब साथ साथ जाएं। हमने उन्हें कहाँ रोक रखा है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल तुम तीनों आ रही हो? ठीक है मम्मा, हम आएंगे। एक्चुअली मम्मा बात ये है कि मुझे आजकल ऑफिस का बहुत सारा काम होता है। खुशी आ जाएगी, लेकिन मैं तो वीकेंड पर ही आ पाऊंगी। हाँ मम्मी, नचिकेत है ना, वो उसके दवाइयों का नया कोर्स शुरू होने वाला है, तो मुझे उसके साथ रहना होगा। मैं भी नहीं आ पाऊंगी, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगी। संजना बेटा, वहीं से तू ऑफिस जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली मैं आजकल ऑफिस का बहुत सारा काम घर पर ही कर रही हूँ। मम्मा के यहाँ तो कंप्यूटर भी नहीं है, और फिर मेरा वहाँ जाने का क्या फायदा है? अगर मैं काम ही करती रहूंगी तो मैं एंजॉय कब करूंगी? श्रुति, नचिकेत को दवाइयाँ मैं दे दूंगी, तुम जाओ ना। दीदी नहीं, आप तो जिम जाती है ना, फिर कौन रहेगा घर पे? तब मुझे रहना जरूरी है। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तो कल तुम तीनों मत आना। नहीं मम्मा, हम आएंगे। नहीं खुशी, मुझे खुशियाँ किश्तों में नहीं चाहिए। तुम अकेली आओगी तो सब अधूरा लगेगा, चाहे कुछ दिनों के बाद, लेकिन तुम तीनों साथ में आना। जी मम्मा। भाभी, अब फूड फेस्टिवल का दुगना मजा आएगा। हाय। दिन कैसा था? ठीक। हाय। 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 कैसे हो नवाब साहब? इधर आइए सब लोग, आइए। आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? इस संडे हम लोगों ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया है, इसलिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो हमसे क्यों मांग रहे हो कंट्रीब्यूशन? जाके मम्मी डैडी से मांगो। जी नहीं, क्योंकि वो पिकनिक पर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया, लेकिन आप लोग जा रहे हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन। लाइए जल्दी देना पड़ेगा। दीजिए ना भैया। पर भैया, ये तो सिर्फ 1000 रुपए हैं। मैं सिर्फ इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा ये तो बताओ कि कंट्रीब्यूट कितना करना है? हर एक को 3000 रुपए देने होंगे। हाँ। ओके, तो तुषार के 2000 भी मुझसे ले लेना। ओके। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी श्रुति बीमार है तो हम तो जाएंगे ही नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि लड़ाई के बाद श्रुति ने सबके साथ जाने से मना किया है? वो क्यों मना करेगी? वैसे भी श्रुति ने थोड़ी ना लड़ाई शुरू की थी। तो क्या लड़ाई खुशी ने शुरू की थी? तुम दोनों का मतलब क्या है? लड़ाई संजना ने शुरू की थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पर तुम्हारे कहने का मतलब यही बन रहा है।
अगर पिकनिक पर भी यही माहौल रहने वाला है तो मुझे माफ करो, मैं नहीं आना चाहता ऐसे पिकनिक पर। और मुझे भी कोई बहुत शौक नहीं है।